वेलकम टू यू बीसीसी नॉलेज हब। ग्रामर के लेक्चर आपको जा रहे हैं, रेगुलर मिल रहे हैं और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि चैनल आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे हमारे ये प्रीशियस वीडियोस आप तक आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे, आप मिस कर देंगे। और ये ग्रामर है, इसमें सीरीज़ है, एक सीरीज़ भी बीच में से आप छोड़ देते हैं, दो सीरीज़ भी छोड़ देते हैं तो ये आपका ग्रामर का जो चैनल बनाया गया है वो ब्रेक हो जाएगा। इसको शुरू से लेकर के, बिगनिंग से लेकर के लास्ट तक पढ़ना, एक एक चैनल को सहेज कर पढ़ना, एक एक लेक्चर को सहेज कर तैयार करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप इसमें मिस करते हैं तो मिस करने में आपका नुकसान है और चैनल ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए आप पहले सब्सक्राइब करें बीसीसी नॉलेज हब को, और उसके बाद ग्रामर का वीडियो आपको रेगुलर जाता रहेगा, मिलता रहेगा और आप इससे फ़ायदा उठाते रहिए। घर पे रहिए, तैयारी कीजिए। आइए, अभी चल रहा था नाउन के बारे में, आपको बताया जा रहा था नाउन की और ज़्यादा पहचान आपसे कराई जा रही थी और आइडेंटिफिकेशन जो है आपको दिया जा रहा था, जिसमें आपको बताया गया था कि नाउन को और अच्छी तरह जानने के लिए नाउन का नंबर, नाउन का पर्सन, नाउन का जेंडर, नाउन का केस जानना आपके लिए ज़रूरी है। और नंबर आपको बताया जा रहा था, ये बता दिया गया था कि नंबर दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। उसके बाद आपको बताया गया कि प्लूरल बनाए जाते हैं सिंगुलर से, उसके कुछ नियम, वो नियम भी आपको बताए गए, एक एक करके समझाए गए। अब कुछ ऐसे नाउन हैं जो बिना नियम के बनते हैं प्लूरल, उनको प्लूरल आप नियम से नहीं बना सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली बन गए हैं, उसी तरह से लैंग्वेज में चले आ रहे हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि आप उनको समझ लें और समझने के बाद उनको याद कर डालें। याद कर लेने के अलावा कोई चारा इनका नहीं है, क्योंकि कोई रूल नहीं है इनके लिए कि आप उसी अकॉर्डिंग टू रूल आप बना लेंगे उनको, तो वो आप अकॉर्डिंग टू रूल नहीं बना सकते, रेगुलर उनको नहीं बना सकते हैं। इसीलिए उनको याद कर लेना, समझ लेना ज़रूरी है। इसीलिए इसका नाम भी मैंने इर्रेगुलर प्लूरल रखा। तो ये इर्रेगुलर प्लूरल को कुछ हमने यहाँ भी पहले से कलेक्ट कर रखा है ताकि आपका टाइम बच सके और मैं इसके बारे में आपको डिक्टेट कर सकूं। तो आइए देखते हैं कि ये इर्रेगुलर प्लूरल जो है वो कैसे बनते हैं। इधर सिंगुलर लिखा हुआ है, ये देखिए लिस्ट पहले देखें, ये सिंगुलर और ये प्लूरल। तो इसमें आप यहाँ तक देखते हैं, यहाँ तक आप देखते हैं जो मोड है चेंज होने का, वो चेंज होने का मोड ये है कि इनर वावेल को चेंज किया गया है। अंदर जो इसके वावेल इस्तेमाल हुए हैं, जैसे ये डबल ओ है, ये डबल ई हो गया, ये ए है तो ये ई हो गया। उसी तरह से देखिए मैन से लगा हुआ जितना भी वर्ड बनेगा वो मैन सिर्फ चेंज कर दिया जाएगा। जैसे देखिए ओ मैन को ओ मैन कर दिया गया, वॉशर मैन है वॉशर मैन कर दिया गया। वो मैंने बहुत सारे वो लिखे नहीं, आप तो डिटेल करेंगे टाइम आपका जाएगा, मेरा भी टाइम जाएगा, आपका भी टाइम जाएगा। तो ये मैन से लगा हुआ जितना भी वर्ड बनता है, मैन प्लस ये कोई प्रीफिक्स लगा करके वर्ड बना दिया जाता है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं मैन से ओ मैन, तो फिर यही चेंज होगा, ओ मैन होगा। वॉशर मैन है तो वॉशर मैन हो जाएगा, वाटर मैन है तो वाटर मैन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह चेंज होते रहेंगे। अब उसके बाद यहाँ भी देखिए आपकी माउस का माइस हो गया, बीच का जो वावेल है ओ यू, ये चेंज करके आई कर दिया गया। लाउस है, उसी तरीके से देखिए ओ यू को चेंज करके आई कर दिया गया और एस को सी कर दिया गया, यहाँ भी एस को सी कर दिया गया। इसमें भी डबल ओ को डबल ई कर दिया गया। यहाँ तक जो मोड है चेंज होने का, इनर वावेल को चेंज कर दिया गया है, चेंज करके प्लूरल बना लिया गया है, बट इर्रेगुलर है।
कोई नियम नहीं है कि इसमें क्या बदलेगा, वावेल ही क्या बदलेगा, उसमें क्या बदलेगा, उसमें क्या बदलेगा, दो सब इरेगुलर है। इसलिए इसको आप रट डालें, रट के तैयार करें, याद कर डालें। अब उसके बाद आइए देखिए दो, इसको अलग कर लीजिए। देखिए इसका मोड अलग है, चेंज होने का जो तरीका है वो अलग है कि इसमें ई एन जोड़ दिया गया। अब इसमें ई एन जोड़ दिया गया, आग से एक्शन कर दिया गया, तो ऐसा नहीं कि इसमें भी ई एन जोड़ दिया गया, जोड़ा गया ई एन लेकिन आर बढ़ा दिया गया, तो इरेगुलरिटी है, इसलिए इसको इरेगुलर कहा जाता है। अगर हम एक नियम बना देते हैं कि ई एन लगा के जोड़ा जाएगा, तो ई एन लगा के जोड़ा जाएगा, तो इसमें ई एन लगा के जोड़ा जाएगा, इसमें आर ई एन लगा के जोड़ा जाएगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा आपको इंडिकेट किया जाएगा, थोड़ा सा समझिए। बाकी सही तरीका यह है कि इसको याद कर डालिए, इसमें कोई नियम नहीं है, इसको आप जैसे है उससे याद कर डालिए, तैयार कर डालिए, समझ लीजिए। एक अलग से वर्ड है फिश। फिश का प्लूरल जो है दोनों यूज होता है, फिश और फिशेज। प्लूरल फिश, सिंगुलर फिश। ये फिशेज जो है यूजुअल नहीं है, बहुत कम यूज में होता है, कोई कोई इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन इसे गलत नहीं किया जा सकता, ये गलत नहीं हो सकता है। तो ये है कि अनकॉमन है, अनयूजुअल है, बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। फिश ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के लिए भी, प्लूरल के लिए भी। लेकिन कहीं आपको बुक में, टेक्स्ट बुक में, लेसन में लिखा हुआ मिल जाए तो ये मत समझिए गलत है, ये बस थोड़ा आउट ऑफ यूज है ये। आगे आइए देखते हैं कि कुछ और कलेक्ट किए गए। सम आर सिंगुलर प्लूरल एलाइक। कुछ नाउन जो है सिंगुलर और प्लूरल एक तरह से होते हैं, यानी बदलते नहीं, एक तरह से होते हैं। जैसे स्वाइन है, तो स्वाइन है तो ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। शीप है, ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। डियर है, ये सिंगुलर, हिरन जानते हैं ना। कार्ड है, एक मछली है, तो ये सिंगुलर है, प्लूरल है। टूर है, एयरक्राफ्ट है, सीरीज है, ये ऑलरेडी देखिए इस्तेमाल होते हैं, चाहे इसको सिंगुलर मानिए चाहे आप इसको प्लूरल मानिए, दोनों इसी तरह से इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इनको भी दिमाग में रखना ज़रूरी है। अगर आप चाहें कि इसके लिए कोई नियम, तो कोई नियम नहीं है, इसीलिए मैंने इनको इर्रेगुलर की लिस्ट में रख के आपको समझाने की कोशिश किया है, ताकि आप इसको समझ लें और समझ लेने के बाद याद कर डालें। अब आइए देखिए, ये थोड़ा सा फिर अलग हो गया। ये जो आप देख रहे हैं, पेयर, डजन, 100, 1000, ये आफ्टर नंबर जो है इस्तेमाल होते हैं सिंगुलर की तरह, या प्लूरल आप कह लीजिए उसको, चाहे सिंगुलर कहिए चाहे प्लूरल कहिए, एक तरीके से। आफ्टर नंबर क्या मतलब है, क्या इसका एक्सप्लेनेशन है, क्या डिक्टेशन है, ये समझ लें कि आफ्टर नंबर जब ये इस्तेमाल होंगे, जैसे 3 पेयर या 3 पेयर आप ऐसे लिखेंगे तो भी, ये इस तरीके से इस्तेमाल होंगे। 3 डजन, तो ये 3 दो बार लिखा गया, तो ये बस समझिए खाली 3, कोई भी नंबर के बाद, यानी लिख दिया हमने थोड़ा सा इंडिकेशन कि आफ्टर नंबर के बाद, ठीक है। तो एक जैसे लिख दिया आपने 2000, तो ये इस तरह इस्तेमाल होंगे, जबकि ये प्लूरल बना रहा है लेकिन इसमें एस नहीं लगेगा। 2000, तो इसको क्लियर कर लीजिए। जो देखिए इर्रेगुलर बातें हैं, कोशिश किया है कि कलेक्ट करके आपके दिमाग तक मैं पहुंचा दूं, और आप अपने दिमाग में इस वीडियो को बार बार देख करके इसको दिमाग में आ जाएगा। जहां 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज किया आपने, तो 3-4 बार रिवीजन में आप समझ लीजिए कि ये बातें सब आपके दिमाग में चली जाएंगी। लेकिन कंसंट्रेट करके आप इसको रिवाइज कीजिएगा, बिना कंसंट्रेट किए हुए रिवाइज मत कीजिएगा। ये कोई मोबाइल में आने वाला ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि आप 4 आदमी बैठ के बात भी कर रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं और वीडियो भी देख रहे हैं। ये क्लास है, इसको क्लास की तरह से पढ़िएगा, और जो आपके सामने वीडियो रखा हुआ है उसको देख रहे हैं
तो समझ लीजिए कि टीचर है और वो मुझे पढ़ा रहा। अकेले बैठिए, अकेले बैठ के कंसंट्रेट करिए, समझिए, इधर उधर दिमाग न ले जाइए, तो 2 बार 3 बार आप देखेंगे तो ये सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि और आगे देखते हैं। कुछ हैं नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट और सर्टेन ड्रेसेस। तो नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मीन्स औजार, तो ये इंस्ट्रूमेंट है और ये ड्रेस है। सर्टेन ड्रेस, सब नहीं, निश्चित कुछ चुने हुए, और वो इस तरीके से हैं कि ये प्लूरल की तरह यूज होते हैं। इसमें एस या ई एस लग के ही आता है, ऑलरेडी उनका यूज ही ऐसे ही होता है, उनको सिंगुलर बना के यूज नहीं किया जा सकता, यानी एस या ई एस हटा के आप यूज नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी वो इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि उनके अंदर 2 पेयर होता है, वो 2 पेयर मिला के ही बनते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल सीजर्स है, सीजर्स है, सीजर यानी कैंची, तो सीजर्स जो है वो 2 फाल उसमें होते हैं, तो उसको मिला के ही कैंची बनेगी, अलग अलग कर दीजिएगा तो कैंची नहीं रहेगी, इसीलिए उसको प्लूरल इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से ये सारे वर्ड उसी तरीके से हैं। टंग हो, पिंसर्स हो, स्पेक्टेकल्स हो, यानी चिमटा है उसमें भी देखिए 2 होता है, इस चश्मा है उसमें भी देखिए 2 होता है, बगैर 2 के चश्मा नहीं बनेगा। तो ऑलरेडी वो 2 चीज़ का कलेक्शन उसका वजूद बनाता है, एग्जिस्टेंस उसका जो बनाता है, उसका फॉर्म जो तैयार करता है, वो फॉर्म 2 चीज़ मिल के ही बनाते हैं ऑलरेडी, इसीलिए उसको प्लूरल ही यूज़ किया जाता है। उसी तरह कुछ सर्टेन ड्रेस हैं, निश्चित कपड़े हैं आपके, जो एस लग के यानी प्लूरल फॉर्म में ही आते हैं। उसकी भी वजह यही है, उसकी वजह भी यही है कि वो बिना 2 के बनते ही नहीं हैं। उनका वजूद, उनका एग्जिस्टेंस, उनकी फार्मिंग बिना 2 के नहीं होती। जब 2 के नहीं होती तो वो प्लूरल हो जाते हैं। जैसे देखिए जीन्स है, जो पैंट पहनते हैं नीचे आप पैंट, 2 पांचा होता है तब वो जीन्स कहलाता है, 1 पांचा हो जाएगा तो जीन्स नहीं रह जाएगा। शर्ट्स है, शर्ट भी पहनते हैं तो इधर हिस्सा इधर हिस्सा 2 आस्तीन है, वो मिला के तब शर्ट्स बनती है, तो इसीलिए ऐसे इस्तेमाल किया जाता। पैजामा पहनते हैं आप, पैजामा में भी 2 पांचा रहेगा, 2 पार्ट रहेगा, तभी वो पैजामा बनेगा। 1 पार्ट निकाल दीजिए पैजामा नहीं रहेगा, इसलिए ऑलरेडी एस लग के आता प्लूरल। ट्राउजर्स है, पैंट जिसे आप कहते हैं, तो ये पैंट भी 2 पांचा होगा तभी आप जो है उसको ट्राउजर्स कहेंगे, तो इसलिए एस लग के ही आता है ऑलरेडी। इन सब बातों को आप ध्यान में रखें और ध्यान में रख करके पढ़ें तो दिमाग में आपके चला जाएगा। देखिए कुछ बात और दिमाग में आ रही है, आपको मैं बता दूं, 2 मिनट का वक्त आपका और लूँगा। देखिए कुछ कंपाउंड नाउन बन जाते हैं। तो कंपाउंड नाउन में, कंपाउंड यानी मिश्रित, 2 नाउन मिला के बनते हैं। तो ऐसे नाउन को जो कंपाउंड हो जाए और उनको प्लूरल करना हो, तो 2 है उसमें, तो पता चला प्लूरल किसको बनाया जाएगा, दोनों को बना दिया जाएगा या एक को बनाया जाएगा। तो ये देखें, एक एग्जाम्पल देख लें, जैसे सिस्टर इन लॉ। तो अब इसमें मेन वर्ड, हेड वर्ड को देखें आप, हेड वर्ड यही है, हेड वर्ड यही है, तो इसी को प्लूरल बना दिया जाएगा। एक एग्जाम्पल हमने दे दिया। इसी तरह देखिए, जब कंपाउंड आपको नाउन मिल जाए, 2 नाउन जोड़े हुए हैं, तो उसमें हेड वर्ड देखा कीजिए, हेड वर्ड, मेन वर्ड, मुख्य शब्द कौन सा है, वही मुख्य शब्द को प्लूरल बना लीजिए। प्लूरल कैसे बनाएंगे, ये वर्ड पर डिपेंड करता है कि कैसा वर्ड है, किस रूल में आ रहा है ना, उस रूल्स के हिसाब से ही बनाए। ऐसा नहीं मैंने अभी यहाँ एस लगा दिया सिस्टर में, तो कंपाउंड का एक नियम समझ लीजिए, आपके कंपाउंड वाले में एस लगेगा, ऐसा नहीं है। प्लूरल चलेगा अपने रूल के हिसाब से, अगर वो इर्रेगुलर में आता है तो इर्रेगुलर के हिसाब से चलेगा, नियम जो बताए गए उसमें आता है तो उसके हिसाब से चलेगा। यहाँ सिर्फ एक नियम आपको बताया जा रहा है कि कंपाउंड होने में हेड वर्ड को आप देखेंगे, हेड वर्ड को ही प्लूरल बनाएंगे। तो इतना आप तैयार कर लें, आगे एपिसोड का इंतज़ार करें। थैंक यू।